है। बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है। तो एक काम करता हूं, मैं लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन भी कर लेता हूं ताकि जिसमें आपको इंटरफेस दिखाने की नीड है उसमें हम दिखा दें ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो चाहे वो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो या फिर इम्प्रेस हो, इन तीनों में ही प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+O होती है। अगर आप लोग फाइल मेन्यू पे क्लिक करें तो आपको दिखाई देगा प्रिंट प्रीव्यू, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+O है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकेंड, निम्न में से टूल कई रिसिपिएंट्स को पत्र भेजने के लिए राइटर है। बताइए अगर आप लोगों को एक ही लेटर कई लोगों को फॉरवर्ड करना है तो इस केस में राइटर में कौन सा टूल आपको मिलता है। तो आंसर आएगा मेल मर्ज, जिसे हम मेल विजार्ड के नाम से जानते हैं और ये आपको टूल्स मेन्यू में मिलता है। चूंकि क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है और मेरी अभी 8 बजे से पाइथन की क्लास है, 9 बजे से IoT की क्लास है, तो मुझे उसके पहले इस क्लास को फिनिश करना है, तो मैं कमेंट्स को नेगलेक्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चंस पे आप लोग फोकस करिए। क्वेश्चन थर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो। तो जो क्वेश्चन ये है ये आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से है। जब भी आप लोगों को स्लाइड शो क्रिएट करना होता है, मीन्स प्रेजेंटेशन क्रिएट करना होता है, तो इस केस में आपको इम्प्रेस का यूज करना होता है। अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑप्शन स्लाइड शो का, जिसमें शॉर्टकट की F5 किसके लिए है, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। वहीं जो करंट स्लाइड है उसके लिए Shift+F5 है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन डी F5। बट अगर आपसे पूछता कि वर्तमान स्लाइड से ही स्लाइड को प्रेजेंट करना है तो इस केस में हम Shift+F5 का यूज करते, जैसा कि आपने यहाँ पर देख रखा है, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है Shift+F5। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी F5। क्वेश्चन फोर्थ काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। इन अ स्प्रेडशीट लेटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट। जब भी आप लोगों ने एक्सेल की वर्कबुक को ओपन किया होगा या कैल्क को ओपन किया होगा तो आपके सामने एक वर्कबुक दिखाई देती है, सीट दिखाई देती है, जिसमें क्या होती है, मल्टीपल सेल्स होती हैं। और आपको पता है जो सेल्स होता है वो कॉलम और रोज का इंटरसेक्शन होता है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रो। यानी कि रो को डिनोट करने के लिए 1 2 3 4 यानी नंबर्स का यूज करते हैं, जबकि ABCD ये क्या बता रही है, ये डिफाइन कर रही है कॉलम्स को। तो यहाँ पर पूछा गया था कि भाई ये बताइए कि जो लेटर्स होते हैं मीन्स अल्फाबेट्स होते हैं वो क्या प्रेजेंट करते हैं। तो आंसर आएगा कॉलम्स को प्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे पूछता नंबर्स क्या प्रेजेंट करते हैं तो आपका आंसर आता रोज को प्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2 दशमलव मुद्रा प्रारूप विकल्प का उपयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करोगे। अगर आप लोगों को आपके पास कोई डेटा है, लाइक हमने यहाँ पर लिखा 500, मुझे डिनोट करना है कि भाई ये करेंसी है यानी कि 500 रुपए है या फिर $500 है, तो आप एक काम कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में 4 प्रेस करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर, 1 मिनट, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये डेटा था ये रुपीज में कन्वर्ट हो चुका है। या फिर आप लोग यहाँ पे जाइएगा, 1 मिनट, फॉर्मेट में मिलेगा ऑप्शन नंबर फॉर्मेट का, तो यहाँ पर दिखाई देगा Ctrl+Shift+4। तो इसमें आप टिक करेंगे Ctrl+Shift+4 या फिर Ctrl+Shift+$, इसका भी आप यूज कर सकते हो। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन है Ctrl+Shift+$। हालांकि साथ में आप 4 का भी यूज कर सकते हो क्योंकि 4 की पर ही डॉलर आपको दिखाई देता है। क्वेश्चन 6, आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। बताइए जी, यहां पर आपको दिया गया है इक्वल 1000 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 2, इसका आउटपुट क्या होगा। तो मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं या एक काम करता हूं यहाँ पे टाइप कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया इक्वल 1000 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 2, इंटर की हिट किया तो यहाँ पर आ चुका है 50। ये 50 कैसे आया, आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो आपके सामने लिखा हुआ है इसमें क्या है, इसमें ये हो जाएंगे ऑपरेंड और ये हो जाएगा ऑपरेटर। यानी कि जो एक्सप्रेशन है इसमें एक से अधिक ऑपरेटर है। तो इस केस में क्या होगा, आपको ये चेकआउट करना होगा
किस ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी ज़्यादा है, प्रेसिडेंसी हाई है। तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर भी डिवाइड है, यहाँ पर भी डिवाइड है, दोनों की जो प्रेसिडेंसी है वो इक्वल होती है। तो अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें एक से अधिक ऑपरेटर्स आए हैं और ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी लेवल सेम है, तो आपको लेफ्ट साइड से सॉल्व करना शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा था 1000 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा कितना 100 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 50, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7th, हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो जो हाइपरलिंक होता है इसकी शॉर्टकट की Ctrl+K होती है, और जो हाइपरलिंक है ये कई प्रकार के हो सकते हैं, लाइक ये आपका वेब लिंक हो सकता है ना, ये डॉक्यूमेंट लिंक हो सकता है, या फिर ईमेल लिंक हो सकता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+K, जबकि फाइल को सेव करने के लिए हम Ctrl+S का यूज करते हैं। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट सेल हाइट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्या है, यहाँ पर रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। तो जो ये आपको रो और कॉलम का इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड सेल। तो जो सेल है इसकी कुछ विड्थ होगी और इसकी कुछ हाइट होगी। तो आपको बताना है डिफॉल्ट रूप से सेल की हाइट क्या होती है। तो अगर आप लोग फॉर्मेट मेन्यू में आए तो यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है हाइट के बारे में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है, फॉर्मेट मेन्यू में, इसके बाद में एक मिनट, सॉरी हम लोग अच्छा यहाँ पे थे, फॉर्मेट मेन्यू में मिलेगा ऑप्शन रोज का। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो हाइट हो कितनी है 0.45 सेंटीमीटर। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन डी 0.45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 9th, कैल्क में जब आप नंबर टाइप करते हो तो सेल के अंदर डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी आप लोग कैल्क में कोई नंबर यानी कि न्यूमेरिक डेटा को इनपुट करते हो तो डिफॉल्ट रूप से उसका जो अलाइनमेंट है वो राइट होता है, और जब भी कोई आप लेटर्स टाइप करते हो तो उसका डिफॉल्ट रूप से अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। लाइए मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकल करके। मैंने यहाँ पे टाइप किया लाइक 50, तो आप देखें यहाँ पर जो 50 है ना ये डिफॉल्ट रूप से राइट साइड में आया है। अगर मैं टाइप करूं यहाँ पर अपना नाम सत्यम साहू, तो आप देखेंगे जो नेम मेरा है ये आपका डिफॉल्ट रूप से लेफ्ट में आ रहा है, और जो नंबर्स हैं वो डिफॉल्ट रूप से राइट में आ रहे हैं। आपसे पूछा गया था राइट के बारे में, तो आंसर इसमें आ जाएगा राइट अलाइंड। क्यों? क्योंकि जो नंबर्स हैं उनका अलाइनमेंट राइट होता है। क्वेश्चन 10th, व्हाट इज द लाइन अबव द वर्ड कॉल्ड? अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है, अगर वर्ड के नीचे लाइन खींची हुई है तो इसको हम बोलते हैं क्या? अंडरलाइन। अगर लाइन ऊपर खींची हुई है तो इसको हम बोलते हैं ओवरलाइन। अगर बीच से खींची हुई है तो इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। तो यहां पर पूछा गया है अबव के बारे में, तो आप टिक करेंगे ऑप्शन बी ओवरलाइन इज द करेक्ट आंसर। 11th, इन लिब्रे ऑफिस राइटर यू कैन नॉट सेव फाइल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट। क्या आप लिब्रे ऑफिस राइटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को सेव नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, आप डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है नॉट, जबकि आप ऐसा कर सकते हो। क्वेश्चन 12th, द प्रेजेंटेशन डिजाइन दैट रेगुलेट्स द फॉर्मेटिंग एंड लेआउट फॉर स्लाइड इज कॉमनली कॉल्ड। तो कुछ डिजाइन आपको पहले से बनी बनाई मिल जाती हैं, जिसमें क्या करना होता है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार डेटास को चेंज करने होते हैं, फॉर्मेटिंग को हल्की सी चेंज करनी होती है रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो प्लेस होल्डर है इसे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के नाम से जानते हैं, और इसकी शॉर्टकट की F2 होती है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लाइड ट्रांजिशन? इनमें से स्लाइड ट्रांजिशन का काम क्या है? स्लाइड ट्रांजिशन का काम यह है कि मान लीजिए आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है, और प्रेजेंटेशन में क्या होता है, मल्टीपल स्लाइड्स होती हैं। जब आप एक स्लाइड से दूसरे पे जंप करोगे तो इस केस में बीच में कौन सा इफेक्ट होना चाहिए दोनों के बीच में स्विच करते समय? दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। तो आई स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू शो अ स्लाइड शो। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर फाइंड एंड रिप्लेस? बताइए फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होगी? 14 का राइट आंसर क्या होगा? मिश्रा, आकांक्षा, धीरज,
सुमेंद्र मिश्रा, फैमिली, राहुल, सूर्या, आयुष, सुमेंद्र, बताएं जी 14 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, हाँ जी बताएं जी। बिल्कुल आकांक्षा, ऑप्शन डी यानी कि कंट्रोल प्लस एच। अगर आपसे पूछे फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में तो आप जाएंगे कंट्रोल एच के साथ में। अगर आपसे पूछता फाइंड के बारे में तो कंट्रोल एफ। वहीं कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट या इमेज का राइट अलाइन सेट किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एच। क्वेश्चन 15th, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द कैल्क फॉर्मूला काउंट b1 to b3 वेयर b1 इज इक्वल टू 5, b2 इज इक्वल टू 4, b3 इज इक्वल टू 6। चलिए ठीक इसको देख लेते हैं। उसमें बोला गया है कि b1 में 5 है तो हमने यहाँ पर 5 एंटर कर दिया, b2 में 4 है, b2 में 4 है, b3 में 6 है, b3 में 6 है। फिर क्या करना है? हमें फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा इज इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट को ओपन करिए, b1 टू b3, इंटर की हिट किया तो यहाँ पर लिख के आ चुका है 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3। बट अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक काम करूं, यहां से डेटा को डिलीट कर दूं तो आप पाएंगे यहां पर आ चुका है 2, जबकि रेंज क्या है? b1 से b3। तो आपको याद रखना है जो काउंट मेथड है, काउंट फंक्शन है, ये क्या करता है? जो भी आपने रेंज पास की है इस रेंज में उन सेल्स को काउंट करता है जिस सेल में न्यूमेरिक डेटा अवेलेबल है। अगर आपको ये चेकआउट करना है कि वो सारी सेल्स जिसमें चाहे न्यूमेरिक डेटा हो या फिर लेटर्स का डेटा हो उन सभी को काउंट किया जाए तो आप यूज करते हैं काउंटा का। तो काउंट और काउंटा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 16, इन विच मेन्यू इज द न्यू स्लाइड ऑप्शन अवेलेबल? न्यू स्लाइड ऑप्शन किस मेन्यू में अवेलेबल है? तो अगर मैं आप लोगों को लेकर आऊं यहां पर इम्प्रेस पे और स्लाइड मेन्यू पे क्लिक करूं तो आप पाएंगे यहां पर न्यू स्लाइड ऑप्शन अवेलेबल है जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एम होती है। तो आपसे पूछता भी है नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है और काफी लोग कंट्रोल प्लस एन टिक कर देते हैं जबकि कंट्रोल प्लस एम होता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन डी स्लाइड इज द राइट आंसर और शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एम। 17, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला इज इक्वल टू पावर 5,2? अगर आप इस फंक्शन को अप्लाई करते हो तो इस केस में आंसर क्या आने वाला है? तो अगर आप लोगों को हल्की फुल्की मैथ आती होगी तो आप यहां से पकड़ सकते हो पावर। इसका काम क्या होता है? पावर को फाइंड आउट करना। पहला हो जाता है बेस, दूसरा हो जाता है पावर। तो 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 25। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसको करते हैं प्रैक्टिकल। इक्वल लगाइए, इसके बाद में पावर फंक्शन ब्रैकेट के अंदर 5,2, इंटर की हिट करिए तो यहां पे क्या आ चुका है? 25। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी 25। 18, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए शॉर्टकट की का कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? तो ये हमारे पास इंप्रेस है। अगर मुझे यहाँ पर कोई प्लेस होल्डर चाहिए तो मैं जाऊंगा इंसर्ट पे और यहाँ पर मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग प्लेस होल्डर के नाम से जानते हैं। टेक्स्ट बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है? F2 होती है। तो इसमें आप टिक कर देंगे ऑप्शन ए F2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 19th, बाय व्हाट नेम डू यू नो द फर्स्ट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन? तो जब भी आप इंप्रेस को ओपन करते हो और जो सबसे पहली स्लाइड होती है उसको हम बोलते हैं क्या? टाइटल स्लाइड। क्योंकि जो आपने प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है उसका टाइटल क्या है उसको डिफाइन करते हैं। तो इसमें आ जाएगा टाइटल स्लाइड। और अभी आप लोगों की 8 बजे से पाइथन की क्लास है और 9 बजे से आईओटी की क्लास होने वाली है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 20, हाउ डू यू पेस्ट स्पेशल इन लिब्रे ऑफिस? काफी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। बताइए जी, लिब्रे ऑफिस में पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो आप बोलेंगे कंट्रोल प्लस वी, लेकिन यहां पर टर्म है स्पेशल पेस्ट, तो स्पेशल पेस्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको कहां पर मिलेगा? तो सिंपली आपको आना है लिब्रे ऑफिस राइटर में और यहां पर दिखाई देगा एडिट मेन्यू, यहां पे है पेस्ट की कंट्रोल प्लस वी, इसके बाद में पेस्ट स्पेशल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, जबकि अनफॉर्मेटेड की होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन
ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 21, इंप्रेस में नई स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है, बताइए। द शॉर्टकट की टू ऐड न्यू स्लाइड इन इंप्रेस। 21 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए जी। तुषार, श्रुति, सोमेंद्र, वैभव, मान्या, विनीत, काजल, विकास, सूर्या, राहुल, शिल्पा, शिव, जारा, बताइए। बिल्कुल सही है, Ctrl+M। अगर आप लोग इंप्रेस में काम कर रहे हो और नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। ये किसके लिए होती है, ये होती है न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। वहीं अगर आप लोगों को नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करना हो तो उसके लिए होती है Ctrl+N। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। M से क्या होगा, नई स्लाइड इंसर्ट होगी, जबकि N से क्या होगा, नया प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। क्वेश्चन 22, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। तो अगर आप यहां पर देखें इंप्रेस को, तो जो सबसे मिनिमम होता है वो कितना होता है, 5%। मैक्सिमम कितना होता है, 3000। तो आप नोट कर लीजिएगा, जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस है इसका जो मिनिमम जूम है वो होता है 5% और मैक्सिमम कितना होता है, 3000%। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या होता है, बताइएगा। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का जो प्रेजेंटेशन होता है उसका, आज मेरा मोबाइल हैंग कर रहा है, OTG है ना, तो इसमें क्या बताना है आपको, एक्सटेंशन क्या हो। एक मिनट रुकिएगा जरा, एक मिनट। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। लगातार मैं आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप उन क्लास को देख लीजिएगा। बिल्कुल सही है, ODP क्या होता है, ODP होता है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस प्रेजेंटेशन का फाइल फॉर्मेट। 23, व्हाट इज द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ सेव इन लिब्रे ऑफिस राइटर। मान लीजिए आपने लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और फाइल पे क्लिक करेंगे, आप सेव पे क्लिक करेंगे तो डिफॉल्ट रूप से ये डॉक्यूमेंट कहां सेव हो रहा है, तो आप तुरंत बोलोगे डिफॉल्ट रूप से जो ये डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर में सेव हो रहा है। तो डिफॉल्ट लोकेशन क्या होती है, तो आंसर आएगा डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 24, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू नेविगेट इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नेविगेशन के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो आंसर आ जाएगा Ctrl+Shift+F5। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 25, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल फुटर इन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में फुटर को इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपको कौन से सीक्वेंस को फॉलो करना होगा। तो मान लीजिए हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, तो मैं कहाँ आऊँगा, सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू में, तो पहले इंसर्ट पे जाएंगे, इसके बाद में हेडर फुटर, देन यहाँ पर फुटर, इसके बाद में डिफॉल्ट पेज स्टाइल। तो सबसे पहले इंसर्ट, इसके बाद में हेडर फुटर, देन डिफॉल्ट पेज स्टाइल, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 26, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की क्या है, और इसमें काफी लोग गलती कर देते हैं और टिक कर देते हैं F12, जो कि होती है आपकी माइक्रोसॉफ्ट में, बट आपके सिलेबस में लिब्रे ऑफिस है तो इस केस में आप टिक करेंगे Ctrl+Shift+S। तो आइएगा फाइल मेन्यू में दिखाई देगा सेव एज, Ctrl+Shift+S। ऑप्शन ए, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन प्रेजेंटेशन। तो चाहे वो आपका कैल्क हो, राइटर हो या फिर इंप्रेस हो, इन सभी में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+O होती है। क्या होती है, Ctrl+Shift+O होती है। तो इसमें आप टिक करेंगे नन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 28, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्लियर फॉर्मेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है। मान लीजिए मेरे पास यहां पर कुछ टेक्स्ट था, ये टेक्स्ट था, इसको हमने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, इसका फॉन्ट साइज हमने कर दिया 40 पॉइंट और हमने कलर कर दिया लाल टमाटर, लाल टमाटर, मैं भी तुमको खाऊंगा, है ना, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, जो ये कंटेंट है मुझे इस कंटेंट से फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, उस कंटेंट को करेंगे सेलेक्ट, जाएंगे फॉर्मेट में और मिलेगा Ctrl+M,
जिसका मतलब होता है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। इस पे आप क्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा, पहले जैसा हो जाएगा। तो इसमें आप टिक करेंगे Ctrl+M। अब इसमें काफी लोग कंफ्यूज होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, Ctrl+M लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या काम करता है, फॉर्मेटिंग को क्लियर करने का, जबकि यही शॉर्टकट की क्या करती है, न्यू स्लाइड को इंसर्ट करती है, किसमें, इंप्रेस में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 29, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। अगर आप लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम कर रहे हो और आपको फंक्शन इंसर्ट करना है तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F2। अगर मैं यहां पर Ctrl+F2 करूं तो आप पाएंगे यहां पर ओपन हो चुका है फंक्शन विजार्ड, जहां पर मैं डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को इंसर्ट कर सकता हूं। तो इसमें आ जाएगा Ctrl+F2 यानी कि ऑप्शन डी। When you add a new slide, it inserts according to its previous slide layout। जी बिल्कुल सही है। मान लीजिए हमारे पास ये प्रेजेंटेशन है, इसको मैं कर लेता हूं 100 पे, है ना। मेरे पास ये प्रेजेंटेशन है जिसमें क्या है, स्लाइड है। अगर मैं यहां पर इंसर्ट करता हूं नई स्लाइड, तो जो पहले वाला लेआउट था ना उसी के अकॉर्डिंग यहां पर स्लाइड आएगी, तो ये हो जाएगा ट्रू। ऑप्शन ए के साथ में आप जाएंगे। 31, अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेज बॉर्डर सेट करना है तो इसके लिए क्या आप यहां पर कौन से ऑप्शन को फॉलो करोगे। तो आंसर आएगा भाई, सबसे पहले हम लोग जाएंगे फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट मेन्यू में दिखाई देगा आप लोगों को यहां पर पेज स्टाइल, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद बॉर्डर पे, तो आपको मिल चुका है रिप्लाई, पहले फॉर्मेट पे, देन पेज स्टाइल, इसके बाद में बॉर्डर, यानी कि ऑप्शन डी के साथ में आप जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 32, द शॉर्टकट की टू एग्जिट प्रेजेंटेशन इज। अगर ये प्रेजेंटेशन प्ले हो रहा है, प्रेजेंटेशन से आपको बाहर आना है, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, तो आंसर आएगा एस्केप की का यूज किया जाएगा। और जो एस्केप की होती है ये आपके कीबोर्ड में टॉप लेफ्ट में होती है, सबसे कॉर्नर पे, दैट इज ESC यानी कि एस्केप की। तो इससे क्या होगा, जो प्रेजेंटेशन है उससे आप बाहर आ जाओगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 33, द डिफॉल्ट टेबल साइज इज। जब भी आप लोग टेबल इंसर्ट करते हो तो डिफॉल्ट रूप से उसमें क्या होता है, कितने कॉलम होते हैं, कितने रो होते हैं। तो आएंगे यहां पर, जाएंगे टेबल पे, और आपसे पूछता भी है टेबल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+F12 होती है। मैंने यहां पे क्लिक किया तो एक मिनट, हाँ, टेबल पे जाइएगा, इंसर्ट टेबल, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा डिफॉल्ट रूप से यहां पर 2 कॉलम होते हैं और 2 रो होती हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 रो और 2 कॉलम, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 34, यहां पर फंक्शन दिया गया है राउंड फंक्शन, जिसमें ये वैल्यू है डेसिमल में, और यहां पर दशमलव के लेफ्ट साइड में 2 डिजिट तक राउंड करना है। तो अगर आप यहां पर देखिए ध्यान से, तो वैल्यू क्या है, 1363, और यहां पर कितना करना है, 2 डिजिट तक, यानी इसको चेक करिए, ये क्या है 50 से बड़ा है, तो क्या होगा, यहां पे आ जाएगा 0 और यहां पे एक ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1400। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको इंपॉर्टेंट फंक्शन की वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, उसको आप देख लीजिएगा। 35, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। 35 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए। तब तक मैं लाइन को चेंज कर देता हूं, लाइट चली गई है, नाराज हो गई। बताइए, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फाइल मेन्यू पे आइएगा, मिलेगा यहां पर ऑप्शन एक्सपोर्ट का, तो यहां पे आप एज अ PDF भी कर सकते हो, और भी आपको यहां पर PDF फॉर्मेट में भी है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भी है, BMP फॉर्मेट में भी है। तो यहां पे आप टिक करेंगे ऑल, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आप टिक करेंगे। बिल्कुल सही है। विनीत, आशीष, धीरज, विकास, ग्रीस, SSC, मिश्रा, शिल्पा, जी बिल्कुल ऑप्शन डी। 36, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू गो टू द फर्स्ट स्लाइड। अगर आपको पहली स्लाइड पे जाना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है।
तो ये हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है जिसमें क्या है, एग्जाम्पल के लिए 4 स्लाइड्स हैं और मैं प्रेजेंट टाइम में 4th स्लाइड पे हूं। अगर मुझे पहली स्लाइड पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, होम बटन प्रेस करूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, पहली स्लाइड पे पहुंच जाऊंगा, या फिर मैं कंट्रोल के साथ में होम की प्रेस करूंगा तब भी मैं पहली स्लाइड पे पहुंच रहा हूं। इट मीन्स ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा। विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर स्पेलिंग चेकिंग, बताइए स्पेलिंग चेकिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, और ये कई बार, कोई गिनती नहीं है, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आंसर आएगा F7। अगर आप लोग टूल्स मेन्यू में आए तो दिखाई देगा आपको स्पेलिंग क्या है, F7। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस F7। थीजर्स के लिए कंट्रोल प्लस F7। तो यहां पर पूछा गया था स्पेलिंग के लिए, तो आप जाएंगे F7 के साथ, ऑप्शन ए के साथ। 38 लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, तो अगर मैं आप लोगों को यहां पर दिखाना चाहूं तो जो डिफॉल्ट रूप से होता है वो कितना होता है, 12 पॉइंट होता है, 12 पीटी होता है। तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछ लेगा लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट नेम क्या होता है, तो आंसर आएगा अनटाइटल्ड वन। डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, लिब्रेशन सैरिफ। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, 12 पॉइंट। इसको हम कितना जूम कर सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा मिनिमम 20%, मैक्सिमम 600%। मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे, अभी आप देखें, आई थिंक आपको दिखाई देगा। तो ये कितना है, ये आपका हो चुका है 600%, और ये कितना है, तो आप बोलेंगे ये है 20%। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है कि जो फॉन्ट का साइज है वो न्यूनतम कितना होता है और अधिकतम कितना होता है। तो जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको दिया गया है इसमें सबसे छोटा पॉइंट होता है 6 पॉइंट का, और अधिकतम कितना होता है 96 पॉइंट। बट अगर मैं यहां पर 1000 करता हूं, भैया मुझे 1000 पॉइंट करना है, और इंटर की हिट करूं, तो आप देखेंगे यहां पर आ चुका है 999.9, यानी कि मैक्सिमम इतने फॉन्ट का साइज हो सकता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा अधिकतम कितना है, 96 पॉइंट है। बताइए जी इसका आंसर क्या होगा, जो ये आपके सामने छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन इसका राइट आंसर कमेंट करता है। इसको हमने नाम दिया है क्वेश्चन 120। बताइए 120 का राइट आंसर क्या होगा, इज इक्वल टू नॉट, ब्रैकेट के अंदर 20 इज लेस देन 54। बताइए इसका आंसर क्या होगा जो आपके सामने है। देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर कमेंट कर सकता है, किसको किसको पता है। क्योंकि आपके एग्जाम इस बार काफी दिन होने वाले हैं, तो आपके एग्जाम में कुछ उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो अभी से आप लोग क्या करिएगा, आदत डाल लीजिए, अपनी हैबिट डाल लीजिए। बहुत बढ़िया, कौन है ये, सुषमा, बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। सोमेंद्र, मिश्रा, श्रुति, विकास, अब क्या कर रहे हैं, सब लोग कॉपी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगा सर, देखें आप यहां पे लिखा हुआ है इक्वल नॉट। नॉट क्या है सर, तो ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है, यानी कि लॉजिकल फंक्शन है। यहां पे लिखा हुआ है 54। बताइएगा क्या 20 54 से छोटा होता है, जी बिल्कुल होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बट बाहर बैठा है नॉट, नॉट क्या करता है, जो अगर ट्रू होगा तो आपको देगा फॉल्स, अगर फॉल्स होगा तो आपको देगा ट्रू। चूंकि यहां पर ट्रू था तो ट्रू का उल्टा क्या होता है, फॉल्स। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट 39, बिल्कुल सुषमा, नॉट ऑपरेटर रिजल्ट उल्टा देता है। बिल्कुल एसएससी कन्हैया, राधे राधे। बताइए 39 का राइट आंसर क्या होगा, 39 का राइट आंसर क्या होगा, हाउ मेनी सीट्स, स्पेलिंग गलत है, हाउ मेनी सीट्स आर देयर बाय डिफॉल्ट इन द वर्कबुक ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो अगर आप लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करेंगे तो डिफॉल्ट रूप से यहां पर सिर्फ एक सीट ओपन होती है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए 1। बताइए इक्वल 100
डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, इसका आंसर क्या होगा बताइए। 121 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए। जो आपके सामने है इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, इसका आंसर क्या होगा? राम राम अर्जुन, बताइए जी। ओहो, आंसर आना शुरू हो चुके हैं। एक आंसर आया है 4, इसके बाद में 25, 100। संभवी पांडे, जो भी नाम है संभवी, बिल्कुल सही है। सोमेंद्र, सिद्धार्थ जी बिल्कुल सही है। अगर आपने टिक किया है 100, आई थिंक यही आएगा। देखिए आप यहां पर लिखा हुआ है इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अभी आपके पास प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर एक ही एक्सप्रेशन में एक से अधिक ऑपरेटर हैं, और जब भी किसी एक्सप्रेशन में एक से अधिक ऑपरेटर आते हैं तो इस केस में आपको चेकआउट करना होगा किसका प्रेसिडेंसी हाई है। तो मालूम पड़ा भैया, डिवाइड और मल्टीप्लाई इन दोनों का सेम होता है, प्लस माइनस का सेम होता है, सबसे हाईएस्ट इसका होता है। तो अब चूंकि इन दोनों का इक्वल है तो इस केस में क्या होगा, लेफ्ट साइड से आपको सॉल्व करना शुरू करना है। तो इसको आप सॉल्व करिए। 100 डिवाइड बाई 5 तो कितना आ जाएगा 20, मल्टीप्लाई बाई 5 तो कितना हो जाएगा 100। तो यहां पे आ जाएगा 100। 40 बताइए। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ट्रांजिशन इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में इनमें से कौन सा ट्रांजिशन अवेलेबल नहीं है? डिसॉल्व, फेड, डायगोनल या फिर फ्लाई इन। इसको मैं हल्का सा जूम आउट कर लेता हूं। ओके, अगर हम आपको लेकर चलें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के पास और जाएं स्लाइड्स में, देन स्लाइड ट्रांजिशन में, तो आप पाएंगे आपके पास ऑप्शन में डिसॉल्व है, फेड है, डायगोनल है और फ्लाई इन है। जबकि यहां पर कौन कौन से हैं? डिसॉल्व है, बिल्कुल है, डायगोनल भी है, और कौन सा था? और कौन सा था भाई, चेक करना पड़ेगा। टाइल्स, कवर, कॉम, शेप, बॉक्स, हाँ फेड भी है, लेकिन फ्लाई इन ट्रांजिशन अवेलेबल नहीं है। तो इसमें आप टिक कर देंगे फ्लाई इन, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 41 इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड आ। रो एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेल, और जो सेल का एड्रेस है वो यूनिक होता है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आता है कॉलम का नाम, देन आता है रो का नाम। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई जो ये सेल है, ये वाली सेल, इसका सेल एड्रेस क्या होगा, तो आप तुरंत बोलोगे सर चूंकि ये सी कॉलम में है तो पहले आएगा सी, और ये 9th रो में है तो इसका एड्रेस हो जाएगा C9, ना कि 9C। ठीक है, क्या होगा? C9 होगा। पहले आएगा कॉलम का नाम, उसके बाद में आएगा रो का नाम। ठीक है, ओके, तो इसमें आ जाएगा सेल। कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट अवेलेबल हैं बताइए। कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट हैं? तो आइएगा इंसर्ट मेन्यू पे, मिलेगा चार्ट पे क्लिक कर दीजिए तो आप पाएंगे यहां पर जो चार्ट हैं, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन, स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन, यानी कि टोटल यहां पर 10 प्रकार के चार्ट अवेलेबल हैं। और जो चार्ट को इंसर्ट करने का प्रोसेस है ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। आपसे पूछेगा लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट को इंसर्ट करना है तो इसके लिए कितनी स्टेप्स हैं, तो आंसर आएगा 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। और यहां पर टोटल 10 प्रकार के चार्ट अवेलेबल हैं, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए 10। 43 विल दिस ऑप्शन बी यूज्ड टू डिवाइड एनी टेबल इनटू डिफरेंट पार्ट। अगर हमारे पास कोई टेबल है, इसे मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट टेबल इसका यूज करेंगे। तो क्या होगा, यहां पर आपकी मल्टीपल रोज हो जाएंगी, मल्टीपल कॉलम्स हो जाएंगे, डिपेंड करता है कि आपको कितने की रिक्वायरमेंट है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 44 राइटर में नंबर्ड लिस्ट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हमें लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑर्डर्ड लिस्ट इंसर्ट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
if 11 का यूज करना पड़ेगा। तो आप आइएगा फॉर्मेटिंग में, है ना, और फॉर्मेटिंग में आने के बाद आई थिंक ये मिलेगा आपको बुलेट एंड नंबरिंग। एक मिनट व्यू में तो है नहीं, एक मिनट, इंसर्ट। दरअसल क्या है ना कि मैंने आज तक इतने सॉफ्टवेयर ऑपरेट किए हैं कि कभी कभी याद नहीं रहता है कि कौन सा ऑप्शन किस में अवेलेबल है, बट इसमें तो आएगा F11 ही। हाँ, यहाँ पर आप देखें, ओके, ओहो ये एक साथ काम नहीं कर पाएगा। हाँ देखें आप, नो लिस्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, अनऑर्डर की शिफ्ट प्लस F12, जबकि ऑर्डर्ड की क्या होती है F12। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन बी, F12 इज द राइट आंसर। 45, हाउ मच फॉन्ट विल बी इंक्रीज्ड, कहाँ चला गया, हाँ, हाउ मच फॉन्ट विल बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट शॉर्टकट की एट वंस इन द लिब्रे ऑफिस। अगर आप इस शॉर्टकट की सहायता से फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर रहे हो तो एक बार में कितना पॉइंट इंक्रीज होता है। तो आइए करते हैं प्रैक्टिकल। इसको मैं कर लेता हूं पहले, एक मिनट, मैंने कर लिया 50, ठीक, एक मिनट, ठीक, मैंने यहां पे टाइप किया लाइक GHI। अभी इसका फॉन्ट कितना, तो आप बोलोगे 11 पॉइंट। इसको हमने किया सेलेक्ट, देन कंट्रोल के साथ में क्लोज ब्रैकेट को हमने प्रेस किया एक बार, तो आप पाएंगे 11 पॉइंट से कितना हो गया 13 पॉइंट, यानी कि आप जितनी बार प्रेस करोगे हर बार 2-2 पॉइंट इंक्रीज होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड टाइप ऑफ डेटा सोर्स इन मेल मर्ज। अगर आप लोग मेल मर्ज के साथ में काम कर रहे हो तो इनमें से कौन सा फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है। तो स्प्रेडशीट में आपका डेटा हो सकता है, माईस्क्यूएल डेटाबेस में हो सकता है, CSV फाइल में रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन टेक्स्ट फाइल यहां पर अवेलेबल नहीं है, इसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, और टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन .txt होता है। क्वेश्चन 47, विच इज द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस प्रकार का पेज ओरिएंटेशन होता है। तो आपको पता होना चाहिए दुनिया में जितने भी पेज हैं उनमें सिर्फ 2 प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं। अगर पेज ऐसा है दिस इज कॉल्ड लैंडस्केप, अगर पेज ऐसा है दिस इज कॉल्ड लैंडस्केप। तो जो राइटर है ना, इसमें डिफॉल्ट रूप से कैसा होता है डॉक्यूमेंट, पोर्ट्रेट होता है, लेकिन जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसका डॉक्यूमेंट लैंडस्केप भी हो सकता है और पोर्ट्रेट भी हो सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बोथ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट। जो भी कंटेंट आपने सेलेक्ट कर रखा है अगर उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, इसकी सहायता से क्या होगा फॉन्ट इंक्रीज होगा, जबकि इसकी सहायता से क्या होगा फॉन्ट डिक्रीज होगा। तो ये किसके लिए, डिक्रीज करने के लिए यानी कि कम करने के लिए, और ये किसके लिए है, ज्यादा करने के लिए। 49, इन अ स्प्रेडशीट डिजिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट। स्प्रेडशीट में डिजिट किसको प्रेजेंट करते हैं। 49 का राइट आंसर क्या होगा, जी बिल्कुल आरू डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। बताइए 49 का राइट आंसर क्या होगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। बिल्कुल सही है, जो डिजिट्स होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं नंबर्स, क्या बोलते हैं नंबर्स, ये क्या करते हैं, ये डिनोट करते हैं रोज को, जबकि जो अल्फाबेट्स होते हैं या बोल सकते हो लेटर्स होते हैं ये डिनोट करते हैं कॉलम्स को। तो यहां पर पूछा गया था डिजिट के बारे में, तो आप टिक करेंगे ऑप्शन बी, रोज इज द राइट आंसर। 50, टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट की क्या है। बताइए टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट की क्या है, और बताना है आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। बताइए जी बिल्कुल, आप कॉलम और रो का डेटा इंटरचेंज कर सकते हो, और इंटरचेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज करना, यानी कि जो कॉलम का डेटा है वो आ जाएगा रो में और जो डेटा रो में है वो आ जाएगा कॉलम में। बताइए टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है,
और टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? बिल्कुल सही है, हाँ जी, डॉट ओटीटी होता है। क्या होता है? डॉट ओटीटी होता है, कंफ्यूज ना होइएगा। डॉट ओडीटी होता है राइटर डॉक्यूमेंट का, डॉट ओटीटी होता है टेम्पलेट का, डॉट ओडीएस होता है कैल्क के लिए, डॉट ओडीपी होता है इम्प्रेस के लिए, यानी कि प्रेजेंटेशन के लिए। तो यहां पर पूछा गया था टेम्पलेट के बारे में, तो आप टिक करेंगे कंट्रोल प्लस